आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली में दीपक कुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश भेजें। धन्यवाद। ब्लॉक अशोक विहार में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। पर्यावरण संरक्षण के साथ उठाई गई स्थानीय समस्याएं। दिनांक 27 जुलाई 2025 रविवार, एफ ब्लॉक मार्केट, अशोक विहार, दिल्ली। एफ ब्लॉक RWA द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्था ग्रीन हैंड के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में एफ ब्लॉक RWA के प्रधान पवन अग्रवाल, पूर्व निगम पार्षद सुरेश भारद्वाज, SHO अशोक विहार कुलदीप शेखावत, स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा, ग्रीन हैंड के सदस्य, RWA के सदस्य व स्थानीय निवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद एफ ब्लॉक RWA के पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने पूर्व निगम पार्षद सुरेश भारद्वाज के साथ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने गंदगी, आवारा मवेशी, खराब स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और अन्य समस्याओं को उनके समक्ष रखा। सुरेश भारद्वाज ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर समाधान की दिशा में कदम उठाए। इस दौरान SHO कुलदीप शेखावत के समक्ष भी नागरिकों ने सुरक्षा, ट्रैफिक और अतिक्रमण जैसी समस्याएं रखी, जिन पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रीन हैंड संस्था के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से अपील की कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों व निवासियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक रहा, बल्कि स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में भी देखा गया। एफ ब्लॉक RWA और ग्रीन हैंड के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन सफल रहा और क्षेत्र के विकास में एक नया अध्याय जुड़ा। एफ ब्लॉक एसोसिएशन के प्रधान पवन जी हैं हमारे साथ। पवन जी, आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, क्या कहेंगे आप? ये यहाँ पर हमारे श्री सुरेश भारद्वाज जी एवं विधायक हमारी पूनम शर्मा जी, काउंसलर श्री योगेश वर्मा जी के एक माध्यम से यहाँ पर जो अनाथुराई लोगों ने कब्जा कर लिया था, जो कभी कहते थे कि हमें कोई हटा नहीं सकता है, इनके अथक प्रयासों से
और इनके सहयोग से आज वो कार्य संपन्न हुआ और आज हमारा रोड का चौड़ाईकरण दिख रहा है कि हम अशोक विहार में रहते हैं। अन्यथा यहाँ पर सब्जी वाले, फल वाले जितनी गंदगी डाली जाती थी वो यहाँ पर हमेशा मौजूद रहती थी। आज इनके सहयोग से ये पौधारोपण, हरियाली का कार्य हो सका है और हमारे यहाँ सफाई देखी जा सकती है। तो हम सभी हमारे विधायक जी को, पूर्व निगम पार्षद सुरेश भारद्वाज जी को एवं काउंसिलर हमारे योगेश वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सहयोग दिया और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा इस प्रकार सहयोग देते रहेंगे। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर पूर्व निगम पार्षद सुरेश भारद्वाज भी हैं। भारद्वाज जी, आज सावन का महीना भी है और यहाँ पे वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इससे बढ़िया तो कोई दिन ही नहीं होता। वैसे भी आज तीज है। गामा में तीजों पे कोथली दिया करते थे हम गामा में अपनी बहन को, गामा में कोथली बोलते थे। और हमारे प्रधान जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारा तो ये जबरदस्ती का नाम ले रहे हैं। सहयोग तो सारा इनका ही है, सारी मेहनत ये करते हैं। और जो आज वृक्षारोपण का प्रोग्राम कर रखा है इन्होंने, पिछले संडे को भी ये MLA के साथ उन्होंने मेन रोड पे इन्होंने पेड़ लगाए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इतना बढ़िया काम, इतना सहयोग हमारे RWA भी, और मैंने भी इनको कहा था इस संस्था को, भैया जहाँ भी लगाओ पेड़, वो वहाँ की RWA साथ जरूर लेना। और मुझे बुला के इतना सम्मान देते हैं, मैं तो इनका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ग्रीन हैंड की टीम भी है, ग्रीन हैंड के अधिकारी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का प्रोग्राम जो हमारे सुरेश भारद्वाज जी इस पूरे सावन के सीजन में जितने भी प्लांटेशन है इन्होंने दिल खोल के इतना दे रखा है कि आज भी बहुत सारा है। और ये कहा है कि पूरे ये नहीं कि पूरी विधानसभा में ग्रीन हैंड जहाँ भी पेड़ लगाए, मेरा सहयोग उनके दिल और तन मन धन से सब साथ है। इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे प्रेसिडेंट है ग्रीन हैंड्स के, श्री विपुल जी। सुरेश भारद्वाज जी का हमें आज से नहीं, मैं कह रहा हूँ 25 साल से मुझे याद है, जब ये पहली बार काउंसिलर बने थे, जब से इनका सहयोग हमें लगातार, निरंतर और हर तरह से मिलता आ रहा है। हम इनके आभारी नहीं, ये हमारे बड़े भाई हैं। ये हमें छोटा भाई समझ के हमारे सारे काम करवाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे भी करवाते रहेंगे। शुक्रिया। आप लोग वृक्षारोपण करने, एक प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो ये पर्यावरण को हमारा संरक्षण करता है और ये करता रहेगा आगे भी। मैं ग्रीन हैंड वालों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो तीज की सबको, सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ग्रीन हैंड संस्था जो ये कार्य हमेशा करती रहती है पेड़ लगाने का, इसके लिए हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे काउंसलर, हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारी RWAs, हमारे सुरेश भारद्वाज जी, हमारी पूनम शर्मा जी, हमारे योगेश वर्मा जी, सभी का साथ हमें मिलता रहता है और इसी प्रकार हम पेड़ लगाते रहते हैं और पर्यावरण को सुंदर बनाते रहते हैं। और हमारा मोदी जी का भी आह्वान यही है कि जितनी ग्रीनरी, जितने पेड़ हम लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा और आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित कर पाएंगे। तो इसी के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये कार्य हमेशा करते रहें। धन्यवाद। हाँ, दिल्ली के आज इस पोल्यूशन भरे माहौल के अंदर हमारे को अगर किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो पेड़ों की बहुत ज़रूरत है। और दिल्ली के अंदर बहुत सारे पार्क आज की डेट में, या हमारी सेंट्रल बस, या ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे को प्लांटेशन करनी चाहिए, ये बिल्कुल राइट टाइम है कि इस टाइम सावन के महीने में हम पेड़ लगाएं और उन पेड़ों की देखभाल भी करें। हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए जितना भी कर पाएँ वो कम है। आज हमारी ज़रूरत है कि हम पेड़ लगाएं, जहाँ भी जगह मिले, जहाँ पे भी हमारे को पार्कों में, सेंट्रल बस के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर जहाँ पे आप पेड़ की देखभाल कर सकते हो, मेरा सबसे आग्रह है कि पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के बाद उसको अडोप्ट करें, सो दैट उस पेड़ को, उस प्लांट को पेड़ बनने में जितना हमारा सहयोग मिल सके सबका, चाहे वो कोई जिसने पेड़ लगाया है वो भी, या उसके आसपास के RWA के लोग हैं, या आसपास की शॉपकीपर्स हैं, या जो एसोसिएशंस हैं, मतलब पेड़ों को जितना हम सहयोग दे पाएँ, ये आने वाले टाइम में हमारे बच्चे याद करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो ये पेड़ लगाए थे। आज उसका हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे जो पशु पक्षी हैं या जो भी और लोग हैं, सबको इसका बेनिफिट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अशोक जी। मैं ममता शर्मा अशोक विहार से। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम ग्रीन हैंड्स के माध्यम से अब ब्लॉक में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए मैं पूरी ग्रीन हैंड्स टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, वृक्ष हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं और ये एक ऐसे देवता हैं जो कि देता रहता है पूरे जीवन भर। पहले भी कहा गया है कि एक पीपल का वृक्ष लगाओ 100 वृक्षों के बराबर होता है, एक नीम का पेड़ लगाओ 50 या 1000, ऐसे अलग अलग इनकी महत्ता है। आज विपुल जी ने अपनी टीम के साथ में यहाँ पर प्रोग्राम किया वृक्षारोपण का, मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और वृक्षारोपण करके उनका संरक्षण भी करने के लिए अशोक जी ने और जिंदल साहब ने अभी कहा है, तो अवश्य ही उनका संरक्षण भी करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। वैसे तो हमारा अशोक विहार पहले से ही हरित है, हरे भरे वृक्ष है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कि ग्रीन हैंड्स की टीम छांट करके वृक्ष लगा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। आज क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है और यहाँ पे जो समस्या है आरडब्ल्यू द्वारा वो भी बताई गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण की भी समस्याएं थी और साथ में आवारा पशुओं की भी समस्याएं हैं। उन सबको देखते हुए हम लोगों ने अभी पिछले दिनों यहाँ पर जितना भी अतिक्रमण था उसको हटा दिया है और उसके स्थान पर हमने जो है प्लांटेशन वृक्षारोपण भी किया है। इसके पीछे भाव केवल यही है क्योंकि अशोक विहार धीरे धीरे बहुत कंजस्टेड होता जा रहा है, तो ऐसे में ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी होती थी। आसपास जो कोठियां हैं उन लोगों की शिकायतें थी, तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर निरंतर अब चेक रखा है। प्रतिदिन यहाँ पर सुबह एक बार अधिकारियों की एक विजिट होती है, तो बहुत हद तक यहाँ पर हमने काबू पा लिया और आने वाले दिनों के अंदर भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है RWS का होता है। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग वर्ग ऐसे भी है जो चाहते हैं कि हमें आज घर के आसपास सब्जी मिले, फ्रूट मिले, लेकिन दूसरा वर्ग है कि ट्रैफिक की जाम है। तो ऐसे में दोनों के साथ सामंजस्य बनाते हुए हम लोगों ने इस काम को किया है। ग्रीन हैंड की टीम के साथ पूर्व निगम पार्षद सुरेश भारद्वाज जी इसमें वृक्षारोपण करते हुए F ब्लॉक में ये वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोई बात नहीं। अरे एक मिनट SHO साहब से कुछ 2 मिनट वर्ड्स कहेंगे। अरे 2 मिनट सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा सा। माइक देना सर। हमारे साथ SHO अशोक विहार है। सर क्या कहते हैं, आज सावन का महीना भी है, यहाँ वृक्षारोपण कराया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये जो ग्रीन फील्ड अपना ग्रीन हैंड्स की जो अपनी NGO है और जो मेंबर्स हैं ब्लॉक सोसाइटी के, इन लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर आदमी को पेड़ लगाने चाहिए। बिकॉज आने वाले टाइम में पेड़ के बिना तो कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन है, ये है, वो है, टेम्परेचर हर चीज में बेनिफिट देती है हम लोगों को। ये इन लोगों ने इतना अच्छा किया है। मैं तो हर बार इनको बोलता था, गोविंद साहब को, भारद्वाज जी को, सबको, कि जब भी आप लोग करते तो हमें बोलो, हम लोग भी अपनी तरफ से एक पेड़ लगाएंगे। आज इन लोगों का मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू। और SHO साहब तो खैर हमारे राजस्थान से ही, मैं भी राजस्थान से हूँ।
और विधायक जी हमारे जो हैं, इनके पास ये नहीं है कि कौन आदमी किस ब्लॉक से गया है। जी जब भी गए, हमारे 20 साल पहले पार्क को इन्होंने जो योगदान दिया है उसको हमारा ब्लॉक आज तक नहीं भूलता है। इन्होंने खड़े होकर कहा आज काम होगा तो होगा, और हुआ। आज तक वो कोई आदमी कर नहीं पाया। जी और अब तो हमारे और ये जो हमारे पार्क की देन सुरेश भारद्वाज जी की है। तो आज ये इंक्रोचमेंट यहाँ पर SHO साहब हमारा इतना बन चुका था कि हमारे रोड पर हमेशा जाम लगने का कार्य हो रहा था। उधर किराए पर इतना इंक्रोचमेंट परमानेंट कर लिया था इन्होंने, जैसे कोई मंडी बना लिया। उनका चैलेंज था कि हमें कोई नहीं हटा सकता। तो यहाँ तक कहा गया कि यहाँ विधायक और काउंसिलर जो है वसूली करते हैं जो है, क्योंकि नहीं हट रहे थे। उनका इतना दबदबा हो गया था तो लोगों को यही लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने इनसे जाके कहा, और इनका इतना योगदान रहा है हमारे विधायक जी का, निगम पार्षद भारद्वाज जी का, काउंसिलर का, कि वो कार्य विदिन 7 डेज संपन्न हुआ। और ये साबित किया कि हमारे काउंसिलर और श्री सुरेश भारद्वाज उन भ्रष्ट नेताओं में से नहीं है जिनके पेट खाली हैं कि आओ पर्याप्त भरे, जो विगत वर्षों पहले होता रहा। 6 महीने से तो इतना कि हमारा डेली इंस्पेक्शन होता है और ये इशूज उठते हैं। फैक्ट है कि जो इनकी बहू है मैडम है पूनम जी, उनका तो खैर कोई सुनना ही नहीं है। सही बात है, बहुत ऑनेस्ट है और टू द पॉइंट बात करते हैं और जेन्युइन बात करते हैं। कभी उन्होंने अनड्यू फेवर मेरे को नहीं बोला आज तक। 6 महीने हो गए मेरे को। सुरेश जी से डेली बात हो रही है हमारी। मैं सुरेश जी के अलावा आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, अनऑथराइज एनक्रोचमेंट, बहुत सी चीज़ें हैं, पार्किंग इशूज हैं, ये सब चीज़ हमें पता होती है। लेकिन बेस्ट कोशिश रहेगी कि आप लोगों की शिकायत को हम लोग दूर कर सकें। जी बिल्कुल। मेरे को डायरेक्ट फोन करो, मेरा स्टाफ भी सब प्रेजेंट है। अगर कोई आपको लगता है कि मेरा स्टाफ भी कुछ गड़बड़ कर रहा है या वो सुनवाई नहीं कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं जो बेस्ट पॉसिबल को देखूँ। धन्यवाद। आप लोग खुश रहे, बड़ी बात। एक साहब, एक थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। हम एक खिलाने वाला बंदा है, खाने वाला नहीं है। हो गया। अरे ये किसने लगा था तुम्हारी तो बना दी मैंने। भाई सारे लोग बड़े करेंगे तो मैं अपना मिशन छुपा दूँ। ठीक है सर। बोर्ड पे लिखा होगा ना भाई, मस्त PWD है लिखा हुआ इतना बड़ा इंडिपेंडेंट है भाई। इनको हटाया, इनको आ जाओ, आ जाओ।
वृक्षारोपण आवाज सुरेश भारद्वाज जी ने आगे सारी समस्याएं बताओ यहाँ समस्या एक तो देखिए ट्रैफिक की है। ट्रैफिक लोग बहुत ही बुरी तरह गाड़ी लगा जाते हैं जिनको समझ नहीं है और जिससे बहुत दिक्कत होती है। दूसरा यहाँ पे गाय की बहुत समस्या है। लोग अपना गाय का खाने का सामान रोड पे डाल देते हैं जिससे और गंदगी और अब वो फैलता है जिससे लोगों को बहुत समस्या आ रही है। और सुरेश जी ने आज हाई मास्क की लाइटों का भी हमें प्रॉमिस करा है कि जल्दी से जल्दी ये लग जाएंगी और जो भी निदान पत्थर भी लगवा रहे हैं मार्केट के अंदर और इस पूरी आश्वासन के साथ ये कह रहे हैं कि हम ये पूरा काम हो जाएगा। धन्यवाद। नाम बताया अपना? विपुल गोविल, ग्रीन हैंड। ये जो फल वाले सब्जी वाले ये करीब 10 लोग हैं जिन्होंने यहाँ परमानेंट कब्जा बरसों से किया हुआ है और ये पहले रेहड़ी लगा लेते हैं, फिर जो हमारे खरीदने वाले निवासी हैं वो गाड़ियों से आते हैं मंदिर में, तो उसके बाद गाड़ियाँ दोनों तरफ लग जाती है। तो यहाँ हमारे ब्लॉक के अंदर जाने के लिए और आने के लिए इमरजेंसी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। ये ढीठ हो चुके हैं, कहते हैं हमें कोई हटा नहीं सकता। ये इस तरीके की बातें हो रही थी। उसके बाद सभी हमारे पूर्व निगम पार्षद श्री सुरेश भारद्वाज जी, विधायिका पूनम शर्मा जी एवं योगेश वर्मा जी, इन सबका महा योगदान की वजह से आज आप देख रहे हैं। आपने जो गमले लगाए हैं वो उसी जगह लगाए जहाँ रेडी है? हाँ, वहाँ से हटे सौंदर्यीकरण किया है जिससे ब्लॉक सुंदर बने, साफ सुथरा रहे और आए दिन जो यहाँ पर सड़े हुए फल सब्जियाँ जो बची होती है सब यहीं डाल के जाते हैं। गायों का जमा बड़ा होता है यहाँ पर और गंदगी पूरी फैलती है। तो हमारे इंटेंस को पूरा गंदा बना रखा था, लेकिन हमने इनके सहयोग से आज ये किया है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ रोड दिख रही है, अन्यथा यहाँ रोड नहीं दिखती थी। यहाँ पर ये सिर्फ सब्जी रेहड़ी वाले जैसे कोई परमानेंट या सब्जी मंडी बना दी और अभी भी जिद की वजह से उधर ही हटे हैं। इनसे कहा है कि ब्लॉक के अंदर आईडी बनवा लीजिए, पेट्रोलिंग कर लीजिए। हमने 20 आदमियों को आईडी बना के दिया है, लेकिन ये है कि नहीं हम परमानेंट यहीं रहेंगे, हमें कोई नहीं। तो हम चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से इसमें सहयोग मिले और इनको यहाँ से इंक्रोचमेंट से हटाया जाए जिससे हम लोग यहाँ पर सुंदरता कर सके। और हम लोग यहाँ भी वृक्षारोपण गमले लगाने वाले हैं। विधायक जी से गमले मांगे हुए हैं PWD से, वो आएंगे पौधारोपण किया जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हैं कि RW के प्रयास से जो भी कुछ हुआ ना बहुत ही ऐसा हुआ दिल्ली की अशोक विहार की और RW को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि RW एक पंचायती राज व्यवस्था है जो पंचायती राज भारत में लागू उसी का प्रतिरूप है। लोकल लोग चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, तो RW ने कोशिश करके पहले मंदिर के पास से अतिक्रमण हटवाया, उसके बाद गमले लगवा दिए गए। अब ये कोने का ब्लॉक है हमारा, इतना सुंदर ब्लॉक है, रिलीजियस धार्मिक ब्लॉक है, सब धर्मों का मंदिर है यहाँ पे अत्यंत ज़्यादा अतिक्रमण और गाड़ियाँ लगना, मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधा होती थी। RW का बहुत बड़ा योगदान है ये और सबको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक विहार में आवारा मवेशियों की वजह से स्थानीय निवासी काफ़ी परेशान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।